हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो हिंदी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्वर के बारे में। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उस ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से हो सके। हिंदी भाषा में 12 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। लेकिन हिंदी या सुलिपि में 10 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 10 स्वर होते हैं। स्वरों को दो प्रकार से हम देखते हैं, जैसे हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर। हम दो पार्ट में देखते हैं। हर्षव स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। स्वर चिन्ह, अब हम बात करेंगे स्वर चिन्ह के बारे में। दीर्घ स्वर जो गहरे बिंदु तथा गहरे डैश से दर्शाए जाते हैं, और हर्षव स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उनको हल्के बिंदु तथा हल्के डैश में दर्शाएंगे। और प्रत्येक स्वर को दर्शाने के लिए उनके प्रत्येक स्थान पर हम बताएंगे कि कैसे स्वर को लगाने के लिए कौन कौन से स्थान पर कब और कैसे लगाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं स्वरों के स्थान के बारे में। प्रथम स्थान के स्वर, द्वितीय स्थान के स्वर और तृतीय स्थान के स्वरों के बारे में। तो हम बात करते हैं स्वरों के स्थानों के बारे में। हर्षव स्वर प्रथम स्थान पर ऐ, द्वितीय स्थान पर कोई स्वर नहीं, हर्षव स्वर। तृतीय स्थान पर ई, जो हल्के बिंदु से दर्शाए जाते हैं। हल्के बिंदु से दर्शाए जाने वाले स्वर ऐ और ई। और प्रथम स्थान पर हल्के स्वर में हल्के डैश में कोई स्थान नहीं है, लेकिन दूसरे स्थान पर ए और तीसरे स्थान पर औ, ये हल्के डैश से दर्शाएंगे। और दीर्घ स्वर में हम आ प्रथम स्थान पर, ए द्वितीय स्थान पर और ऐ तृतीय स्थान पर हल्के बिंदु के साथ दर्शाएंगे। किंतु ओ, औ और औ इनको हम गहरे डैश से दर्शाएंगे। प्रथम स्थान पर औ, द्वितीय स्थान पर ओ, तृतीय स्थान पर औ। हम दीर्घ स्वर को गहरे डैश और गहरे बिंदु में दर्शाएंगे। इनका स्पष्टीकरण, आगे हम बात करते हैं स्वरों के स्थानों के स्पष्टीकरण के बारे में। जब शब्द के प्रथम व्यंजन की स्थिति उसके प्रथम स्वर के ऊपर निर्भर करती है, जैसे जब स्वर अधोगामी कौन से होते हैं? प वर्ग, च वर्ग, ये वाले। उदरगामी र, ड़, ल है। इन स्वरों के स्थानों पर इनकी बाईं ओर हो तो पहले स्वर का और बाद में रेखाक्षर का उच्चारण करते हैं। बात यह है कि जब स्वर अधोगामी और उदरगामी रेखाक्षर से बाईं ओर हों, जैसे मान लिया हम प वर्ग लेते हैं, प हमने लिख लिया प, इनके बाईं ओर हो तो हम पहले स्वर को पढ़ेंगे, फिर रेखा अक्षर को। और अगर स्वर प या फिर अधोगामी उदरगामी रेखाक्षरों के दाईं ओर हों तो पहले हम अधोगामी पढ़ेंगे, उदरगामी पढ़ेंगे, फिर बाद में स्वर का उच्चारण होगा। पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट, जब स्वर अधोगामी तथा उदरगामी रेखाक्षर की दाईं ओर हों या दाईं ओर आए तो पहले हमें रेखाक्षर को और उसके बाद स्वर का उच्चारण करेंगे। जैसे सा पहले आ गया, फिर आ का बिंदु, गहरा बिंदु। कौन सा स्वर है ये? दीर्घ स्वर। पा, जैसे प लिख के फिर आ का बिंदु, गहरा बिंदु प्रथम स्थान पर। और फिर दो,
ओ का द्वितीय स्थान गहरे डैश के साथ। फिर थर्ड पॉइंट है, जब स्वर आड़े रेखाक्षर के ऊपरी भाग पर आएगा तो पहले स्वर का और बाद में रेखाक्षर का उच्चारण होगा। जैसे ओम, ओम में पहले ओ आ गया, ओ का मात्रा, ओ का स्थान है द्वितीय स्थान और बाद में म, तो पहले स्वर आया और फिर रेखाक्षर, तो पहले उच्चारण हुआ स्वर का। और जैसे आग हो गया, आग, लेकिन इनकी एक विशेषता और है, अगर आ गया, मान लो प्रथम स्थान के स्वर आ गए, हर्ष हो या दीर्घ हो, प्रथम स्थान के स्वर हो तो रेखाक्षरों को लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। द्वितीय स्थान हो तो लाइन को टच करके और तृतीय स्थान पर हो तो लाइन को काट कर लिखा जाता है। चौथा पॉइंट है, जब रेखाक्षर के नीचे की ओर स्वर आए तो उस ओर बाद में स्वर का उच्चारण होगा। मतलब जब रेखाक्षर के नीचे की ओर स्वर आए तो पहले रेखाक्षर का और बाद में स्वर का उच्चारण होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? आड़े रेखाक्षरों के बारे में। जैसे नौ, घी, माँ, गा। इस प्रकार हम रेखाक्षरों को लिखने की स्थिति को जानेंगे अगले वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज का हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम रेखाक्षरों को लिखने की स्थिति कि कौन से स्थान पर किस स्थिति में कौन सा स्वर आएगा, गहरा डैश आएगा या गहरा बिंदु आएगा, तो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।